नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे साइबर स्कैमर्स द्वारा नया लेटेस्ट तरीका जो आपको स्कैम का शिकार बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। कहीं आपके पास भी इस तरीके से कोई कॉल आ सकता है। आपको इस तरीके से अगर कोई कॉल करके आपको ये कहे कि हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर रखा है, उसने कोई किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है या कुछ गलत करने की कोशिश की है, और अगर आप हमें पेमेंट करते हैं आपके लड़के को हम छोड़ सकते हैं, और इस प्रकार से वो आपको स्कैम का शिकार बना सकता है। अपन आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ा है उससे स्कैमर्स द्वारा आप लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। इसमें जो वर्तमान में नए तरीके का फ्रॉड हमारे सामने आ रहा है उसमें यह है कि साइबर ठग होता है। उसके द्वारा आपके बच्चे की, आपके लड़के की, आपकी लड़की जो भी उदाहरण है उसकी कोई ना कोई निजी जानकारी प्राप्त की जाती है। प्राप्त करने के बाद आपको कॉल किया जाता है। इसमें बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है जिनके बच्चे उनसे अपने माता पिता से दूर रहकर कहीं कोचिंग संस्थानों में या कहीं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। होता क्या है कि एक लड़का होता है, उसके परिवार में परिजन के पास एक कॉल आता है। कॉल में ये कहा जाता है कि जो आपका लड़का कोटा में पढ़ रहा है या दिल्ली में पढ़ रहा है या कहीं भी, वो एक आपके बच्चे की पूरी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त करने के बाद आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आपको ये कहा जाता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ, आपके लड़के ने किसी लड़की के साथ कुछ गलत हरकत की है या छेड़छाड़ की है, और हमारे पास लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, और उस रिपोर्ट के बेस पे हमने आपके लड़के को अरेस्ट कर रखा है। अगर आप इस मामले को सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, तो आपको हम एक चांस देते हैं, आपको एक मौका देते हैं। अगर आप तुरंत हमारे जो ऑफिसर हैं उनको अगर पैसे या पेमेंट भेजते हैं तो हम आपके इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर सकते हैं। आपके बच्चे को हम यहाँ से रिलीज कर सकते हैं। यानी कि उसको आपको प्रलोभन दिया जाता है। एक तरफ से तो आपको टॉर्चर किया जाता है, यानी कि अगर आपका लड़का है, आपका लड़का कहीं पकड़ा जाता है तो आपके मन में एक डर उत्पन्न होता है, एक भय उत्पन्न होता है कि मेरा लड़का कहीं पकड़ा नहीं जाए, मेरे लड़के का भविष्य कहीं खराब नहीं हो जाए, मेरे लड़के पे कोई FIR या पुलिस केस नहीं लग जाए, जिसके बाद मेरे लड़का जो कैरियर, अपने भविष्य, अपने कैरियर के बारे में चिंतित है, उसका कैरियर ख़त्म ना हो जाए। यानी कि अमूमन ऐसा ही होता है कि पुलिस केस लगने के बाद आपको नौकरी में बाधा उत्पन्न हो जाती है और आप डर जाते हैं। तो जैसे अपन कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं और अपन क्या करते हैं, उनको तुरंत पैसे भेज देते हैं कि सर मैंने आपको पैसे भेज दिए, आप मेरे लड़के को छोड़ दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पैसे उनको भेज दिए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़े साइबर स्कैम का शिकार हो रहे हैं। कभी भी इस प्रकार से अगर आपके पास कॉल आता है, आपके लड़के को अरेस्ट करने की बात की जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको अपने लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है। आपके लड़के से कॉल पे बात करें कि कुछ ऐसी घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर बाय द वे आपका लड़का कहीं हॉस्टल्स में रह रहा है, वहाँ पे कॉल फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आप हॉस्टल वार्डन से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या मेरे लड़का अभी वर्तमान में हॉस्टल में है या कहीं और है, क्या मेरी उनसे बात हो सकती है। और आप लोग ज़्यादा उससे फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उससे कनेक्ट होने की कोशिश करें, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। अन्यथा अब उन लोगों द्वारा आपको एक तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। यानी कि मेंटली टॉर्चर इस प्रकार से हो गया, अब मेरा एक लड़का है और उसको अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, उसका क्या हाल होगा। अपन क्या डर जाते हैं, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से अपन डर जाते हैं, और डर भय के कारण अपन उसको पेमेंट सेंड कर देते हैं, और इस प्रकार से वो लोग आपके साथ बहुत बड़ा साइबर स्कैम कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, कभी भी इस प्रकार से आपके पास अगर कोई कॉल आता है तो आप उसके कहे अनुसार पेमेंट नहीं करें, क्योंकि उन लोगों द्वारा आपको डर दिखाया जाता है, आपको भय दिखाया जाता है, और भय के कारण आप लोग उनको पेमेंट सेंड कर देते। इस प्रकार की घटनाएं अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, और हुआ सभी में यही हुआ है कि उनके लड़के की
या उनके बच्चे की पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके फादर्स की पूरी जानकारी जुटाई जाती है। जुटाने के बाद इस प्रकार से स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान दें, कभी भी इस प्रकार की आपके पास कोई कॉल आए तो आप सबसे पहले जिस व्यक्ति का, जिस लड़के का, आपके परिजन का नाम लिया जा रहा है, आप उसको पहले फिजिकली कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उससे कॉल पे बात करें और बात करने के बाद आप सेटिस्फाई हो जाएं कि मेरा लड़के के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। आप कभी उनके कहे अनुसार उसको पेमेंट नहीं करें, अन्यथा आप बहुत बड़े साइबर ठगी के जाल में फंस सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।